आज हम 4 मीटर फैब्रिक से फुल हैवी फ्रॉक बनाएंगे, साथ में ट्राउजर भी बनाएंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है किस तरह से हम इस फ्रॉक को बनाने वाले हैं। 4 मीटर फैब्रिक से फुल घेर वाला और फुल लंबाई वाला, यहाँ पर मैं 45 लंबाई का बनाने वाली हूँ फ्रॉक यहाँ पर, और फुल स्लीव्स रखने वाली हूँ 22 इंच की। तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कपड़ा कि कितना मेरे पास ये कपड़ा है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फैब्रिक से हम कितना यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से इसका अर्ज है, तो जो इसका अर्ज है वो 45 इंच का है, और यहाँ पर इसी जो लेंथ है वो पूरी 4 मीटर है। 4 मीटर से कम ही है, ज़्यादा नहीं है, 3.25 मीटर ही है। तो इसमें से मैं फुल लंबाई का घेर भी फ्रॉक बनाऊंगी, गाउन, और साथ में से ही हम पैंट भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर दिया है मैंने। ये हमारा 2 मीटर, जैसे 2 लेयर होती है, तो ये हमारा भी 4 बार फोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर फैलाया है। इसको अच्छे से सेट करेंगे हम। अच्छे से सेट करने के बाद में हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो आपके पास अगर फैब्रिक सल वाला है तो आप उसमें प्रेस जरूर कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, 2 3 और एक 4 बार हमारा ये फोल्ड हो चुका है, और इसको हम इस तरह से आपस में अच्छे से मिला देंगे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको गिन करके बताया हुआ है। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी चोली की लेंथ है, तो चोली रखने वाली हूँ मैं 14 इंच की। तो यहाँ पर 14 इंच को हम ऊपर निकाल देंगे, और उसके बाद में हम लंबाई को देख लेंगे। तो 47 इंच का मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी। 45 इंच का यहाँ पर तैयार रह जाएगा, जो कि नीचे से फोल्ड करने में भी जाएगा और ऊपर आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ हमने अब इसको नाप लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। जितना भी हमारा यहाँ पर आ रहा है तो उसको ही हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ हम निशान लगा देंगे। तो ये मेरा यहाँ पर 34 इंच आ रहा है, तो 34 इंच पर ही हम इस तरह से रखेंगे, और सीधा निशान लगाकर इसको आपस में बराबर मिला देंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो स्केल की हेल्प से मिला सकते हैं, या फिर आप टेप की हेल्प से, जैसे मैंने मिलाया है इस तरह से मिला सकते हैं। और उसके बाद में हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो जो हमने ये फैब्रिक कट किया, इसमें से हम कलियाँ कट करेंगे। तो कलियों को हम बाद में कट करेंगे, जिससे कि हमारे पास अगर इसमें से साइड से और भी फैब्रिक बचता है तो हम उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको फिलहाल हम रखते हैं साइड में। ये पहले हमने कलियों के लिए निकाल दिया है, अब हम इसमें से निकालेंगे। देखिएगा अब मैंने इसको ऐसे ही डबल करके ही रखा हुआ है, यानी कि 4 बार फोल्ड करके इसको रखा हुआ है, और अच्छे से हम इसको मिला करके रख लेंगे। इसमें से हम पैंट बनाएंगे। और यहाँ सबसे पहले तो हम जो पैंट बनाएंगे उसमें हम अलग से जो ये है पैंट ऊपर से नेफा बेल्ट लगाते हैं वो अलग से नहीं लगाएंगे। सिर्फ इसी में से ही हमें 2 इंच का फैब्रिक ले लिया है, और 2 इंच का फैब्रिक छोड़ने के बाद में हम इसकी लंबाई देखेंगे। लंबाई होगी इसकी 38 इंच, और यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो 2 इंच फोल्ड करने के लिए ले लेंगे, और यहाँ पर हम अब इसको टोटल देख लें कितना आ रहा है। जितना भी हमारा आ रहा है इतना ही हम यहाँ पर निशान लगा देंगे सीधा करके, और इस निशान को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। देखिए आपस में मिलाते हुए इस तरह से मिला देंगे। ये हमने निशान आपस में मिला दिया है। अब हम देखिए अच्छे से इसको डार्क कर लेते हैं हम। देखिएगा इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। अब हम लेंगे हिप का 4th हिस्सा। तो यहाँ पर 10.5 इंच आएगा, और 10.5 इंच में हम यहाँ 2 इंच फोल्ड प्लस करेंगे, और इसको आपस में मिला देंगे। और यहाँ जितना भी हमारा हिप है 10.5 में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 11.5 इंच मैंने इसमें हिप का मार्किंग की है, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। एक बार हम नाप लेंगे कि हमारा हिप बिल्कुल आसन बिल्कुल बराबर आ रहा है क्या।
बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। और इसके बाद में हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच की मोरी रखेंगे हम, और यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उसके बाद में हम चाहे तो इस तरह से टेप की हेल्प से मार्किंग कर सकते हैं, या फिर आप सेफ पट्टी से इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों से ही आपको मार्किंग करना बताया है। आप टेप से मार्किंग करते थोड़ी सी गोलाई दे दीजिएगा टेप में ही, अगर आपके पास सेब पट्टी नहीं है तो। और नहीं, अगर सेब पट्टी है तो आप अच्छे से मार्किंग लगा सकते हैं। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पैंट को कटिंग करना बता रही हूँ। आप चाहे तो बिगिनर्स है ना तो भी इस तरह से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। और अगर आप पहली बार सिलाई करना चाहते हैं पैंट की तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं सिंपल पैंट की कटिंग। और इसकी स्टिचिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। एक बार कटिंग कर लेंगे तो आसानी से हम इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम इसी फैब्रिक को रखेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है। तो मैंने 1 मीटर का फैब्रिक फोल्ड किया था, तो 1 मीटर के फैब्रिक से ही हमारा 1 सवा मीटर के फैब्रिक से हमारा ये पैंट निकल जाएगा, क्योंकि इसका अर्ज ज़्यादा है। और अब जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा है बस इतना ही हमें यहाँ पर देखिए, जितना हमने यहाँ से निकाला था 2 इंच का आस्ताना क्रोश एरिया लिया था, तो 2 इंच का निशान हम सीधा लगा देंगे, ऐसे आपस में मिला दिया है। अब जितना भी हमारे पास आगे बचा है, नहीं तो अगर वैसे तो हम जितना हमने फ्रंट वाले में लिया है इतना ही हम बैक वाले में लेंगे 2 इंच का फैब्रिक। तो यहाँ मेरे पास 1.5 इंच का बचा है, तो मैंने 1.5 इंच का ही ले लिया है, नहीं तो आगे फिर फैब्रिक कम पड़ जाएगा हमारे पास, इसलिए मैंने इसमें से इतना ही निकाल दिया है। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इसमें पैंट में भी एक्स्ट्रा ले रखा है फ्रंट वाले में भी, इसलिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की बैग में भी ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरी ही चाहिए बैग में भी। तो अगर हमने बैग में बिल्कुल फिटिंग का लिया हुआ है फ्रंट में तो हमें बैग में ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि मैंने इसमें लूजिंग दे रखी है 2 इंच की, तो इसलिए यहाँ पर हमारा चल जाएगा। और नहीं तो हमें दूसरी तरफ से कटिंग करना पड़ता, और यहाँ हम इसी में से ही कट कर रहे हैं। तो इस तरह से जिसका ये पैंट है मुझे उन्होंने बोला था कि इसी में से ही, जिसका ये ड्रेस है इसी फैब्रिक से ही पूरा ड्रेस बनाना है, और फुल घेर का यहाँ पर इसको रखना है फ्रॉक को। तो इसलिए मैं इसको पैंट को इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। नहीं तो आप अच्छे से अगर इसकी कटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर पैंट की कटिंग अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। और इतना आपको समझ में आया है जितना भी मैंने आपको पैंट की कटिंग करना बताया हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो 20 सेंटर से फोल्ड किया हुआ फैब्रिक था उसको मैंने इसको कट कर दिया है, और ये हमारी कटिंग पैंट की हो चुकी है। इसमें बेल्ट वगैरह लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें इसमें मियानी लगाने की आवश्यकता है। अब हमारे पास ये फैब्रिक बचा हुआ है, देखिएगा 1 मीटर से भी कम ही फैब्रिक है। इसको हम डबल करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा 22 इंच आएगा, 1 मीटर के लगभग ही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, और इसको हम 20 सेंटर से डबल फोल्ड करके इस तरह से हम सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे एक साइड से। तो यहाँ से हम इसकी चोली निकाल लेंगे फ्रॉक की। तो देखिए ये हमारे पास इतना फैब्रिक है, तो जितना भी हमारी चोली है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो चोली रहने वाली 36 इंच की, 4 बार फोल्ड करने के बाद में आएगा 9 इंच, और 9 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम 10 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच का फैब्रिक मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम यहाँ शोल्डर का फैब्रिक लेंगे, पहले हम इसे सीधा कर लेंगे, जो बड़ा छोटा है उसको यहाँ से हम बराबर कर लेंगे, और यहाँ से हम कट कर देंगे, ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना रहे कि मार्किंग हमें कहाँ पर करनी है। पहले से ही हम इसको कट कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से हम एक बार और चेक कर लेते हैं, और इधर से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लंबाई की मार्किंग करेंगे पहले तो यहाँ मुझे चोली तैयार रखनी है 14 इंच की, और यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे आपस में।
तो मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब हम शोल्डर लेंगे 6 इंच का, यहाँ पर भी 6 इंच लेंगे और यहाँ पर हम 5.5 इंच का आर्म होल लेकर के इसकी मार्किंग करेंगे। अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे 9 इंच और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और कमर रहने वाली है 8 इंच और यहाँ पर 8 इंच पर और यहाँ पर हम लूजिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे मार्जिन के लिए 1 इंच। हम इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं देने वाले कहीं पर भी। फिटिंग के अनुसार हम इसको कटिंग करेंगे और फिटिंग के अनुसार हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिएगा हम यहाँ से इसकी गोलाई देंगे पहले आर्म होल की और उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने इसकी गोलाई दे दी है और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें 1 इंच का कोने से नाप करके 1 इंच का मार्कर लगा करके गोलाई दे सकते हैं आर्म होल की। ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे तो नेक हम लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच का और लंबाई में रखेंगे हम 3 इंच का। तो ये हम फ्रंट वाला रखेंगे इतना और जो बैक वाला है वो हम 1.5 इंच का रखेंगे। तो देखिए मैंने बड़े इस दोनों का एक साथ कट किया है। अब हम फ्रंट वाले को बढ़ाएंगे और इसका आर्म होल भी हम यहाँ पर कट करेंगे इस तरह से शेप देते हुए। तो जब अब हम इसमें से निकालेंगे बाजू। देखिए हमें इतने ही फैब्रिक लेना है जितना हमें चाहिए होगा। तो यहाँ से हमारा फैब्रिक बाजू में निकालनी है 22 इंच की और यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्किंग लगाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से एस की शेप दे देंगे और एक बार हम चेक कर लें कितना है हमारा। यहाँ पर आर्म होल आएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम इतना है फैब्रिक आधे से 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए और यहाँ पर 4 इंच की हमारी मोरी रहने वाली है बाजू की और यहाँ पर हम शेप पट्टी लेकर के इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे और यहाँ हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से आप बाजू की कटिंग करते हैं तो आपकी बाजू लटकती भी नहीं है और बाजू में आपकी झोल वगैरह भी नहीं आता है। तो इस तरह से परफेक्ट बाजू आपकी कटिंग होती है। तो इस तरह से आप शेप पट्टी से कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी बाजू में और आपको अलग से कोई फार्मूला इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग कर दी है। तो ये हमारी दोनों बाजू एक साथ निकल चुकी है। तो ये हमारा नीचे से फैब्रिक रह चुका था, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब जो ये बीच सेंटर से जॉइंट हुई है यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे। तो अब हम इसमें से फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हम फ्रंट वाले आर्म होल की पहले कटिंग मार्किंग करेंगे उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। दो पल्लों को लेंगे हम और इनको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम ये कलिया वाला फैब्रिक लेंगे जो हमने कट करके साइड में रखा हुआ था
तो इसमें से हम कलियाँ कटिंग करेंगे। देखिए जो वो वाली जो वीडियो थी वो मुझसे शूट नहीं हो पाई, और वो जो कटिंग वाली वीडियो है कलियों की तो वो शूट नहीं हो पाई, इसलिए आई एम सॉरी। तो मैं इस वाली वीडियो में यहाँ पर आपको इस वाले फैब्रिक पर कटिंग करना बता रही हूँ किस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का मार्किंग लिया है यहाँ पर नीचे से, और ऊपर से लिया है 8 का 4th भाग करेंगे। 4 इंच पर मैंने यहाँ पर लिया है, और यहाँ हम इस तरह से कलियों की कटिंग करेंगे। तो जितने चौड़ी आपको, जितना ज़्यादा आपके पास फैब्रिक है तो आप इतना ज़्यादा नीचे से कलियाँ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे से इसमें 8 इंच का मार्किंग की है, आप इसमें 10 इंच की कर सकते हैं, 12 इंच की कर सकते हैं। जो मैंने पहले वाली जो वो आपको कटिंग करना बताया उसमें मैंने 10 इंच पर लिया हुआ है, तो उसका घेर ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें कलियाँ ज़्यादा है। इसमें मैंने 7 कलियों की आपको कटिंग करना बताया है, इसमें कम घेर हैं और उसमें फुल घेर से आपको बनाना मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से भी हम 8 इंच लेंगे और यहाँ हम 4 इंच पर लेंगे, और इस निशान को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने पहले इधर 4 इंच लिया हुआ था, अब इस साइड में हम 8 इंच लेंगे, और यहाँ पर हमने पहले से निशान लगाया हुआ है, दोबारा से फिर से लगाते हैं, और उसके बाद में हम इस तरह से इसकी मार्किंग कर देंगे। जितना आपके पास फैब्रिक होगा आप इतनी ही आप उसमें मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा अब हम इस साइड में 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसी तरह हम पूरे फैब्रिक को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर 8 इंच पर लगाएंगे निशान, और इस तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास आगे 7 इंच का बचा है तो हम 7 इंच की 1 इंच की हमारी कली कम रहेगी, तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे और इस तरह से हम इसको निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो लास्ट वाली कली भी कटिंग करना मैंने आपको बता दिया, पूरे में मार्किंग मैंने इसमें कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें टोटल हमारी 7 कलियाँ कटिंग हुई है, उसमें मैंने 12 कलियाँ कटिंग की हुई हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी एक कली इस तरह से कट चुकी है, इसी तरह से हम दूसरी कली को भी कट करेंगे। तो एक के बाद एक हम सभी कलियों को इसी तरह से कट कर लेंगे। कटिंग करना बहुत आसान है, जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है बस हमें उसी के ऊपर कैंची से कटिंग करना है। देखिएगा इस तरह से। तो इस कली की भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सारी कलियों की कटिंग करना बताया हुआ है, और इस तरह से मैं आपको जो यहाँ से जो जॉइंट है इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे, इस तरह से हम इन्हें आपस में मिलाते जाएंगे, इस तरह से रखते जाएंगे और इनको हम जॉइंट करेंगे, आपस में मिला लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे हम इनकी इस तरह से।
देखिए इस तरह से हमें पूरे को स्टिच करना है। इस तरह से मैंने इसको भी यहाँ पर स्टिच करके पूरे को कंप्लीट कर दिया है। और ऊपर से इसकी पैंट आप पूरी कंप्लीट देख सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें इलास्टिक डाली है गोलाई में, और फुल आप इसकी स्लीव्स देख सकते हैं, फुल स्लीव्स हैं। और फ्रंट वाला बैक देखिएगा और बैक वाला देखिएगा, नेक देखिएगा, और कलिया इस तरह से फुल घेर इसके अंदर आया है। बैक में मैंने इसको हुक लगाया है जिससे कि ये गले में आ सके। बहुत ज़्यादा छोटा नेक है इसका, फ्रंट का भी और बैक का भी, तो गले में आ नहीं पाएगा सर से, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कट करा, जैसे कि रेडीमेड फिरोगी में आता है छोटे बच्चों का, और उसको खुला हुआ होता है। और उस तरह से मैंने इसमें कट लगा करके नेक बनाया हुआ है। और देखिए कितना फ्लेयर इसका नेक फिरोग का आया हुआ है। तो अब फुल फ्लेयर का ये हमारा गाउन बन करके तैयार हुआ है। पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, और पहनने के बाद में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।